क्या आपको हमेशा थकान रहती है, वजन बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है? तो ये केवल स्ट्रेस नहीं बल्कि एक बीमारी हो सकती है। आज की ये स्टोरी है रीमा नाम की एक 35 ईयर ओल्ड वुमन की। रीमा लगातार कंप्लेन किया करती थी कि सवेरे उठने का मन नहीं करता, उसके बाल झड़ने लग गए हैं, उसकी स्किन ड्राई होने लग गई है, वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, ऑफिस में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। घर वाले बोले इतना स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों ने कहा जिम ज्वाइन करो, डाइटिंग फॉलो करो। इन सभी को ध्यान में रखते हुए रीमा ने महंगे फेस क्रीम, महंगे हेयर ऑयल्स, यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार के वेट लॉस प्रोडक्ट भी ट्राई किया। इसके बावजूद कुछ भी काम नहीं आया। यही सब कारण बना उसकी डिलेड डायग्नोसिस का, जिसकी वजह से समय पर रहते उसकी बीमारी का पता नहीं लग पाया। आखिरकार जब पीरियड्स इरेगुलर हो गए, एक्सरसाइज फटीग होने लग गई, तब उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सिंपल ब्लड टेस्ट कराया, जिसे थायराइड फंक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें टीएसएच हार्मोन का लेवल काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ था और सिंपल डायग्नोसिस हाइपोथायरॉयडिज्म का बना। इस बीमारी में असलियत में हमारे गले के पास एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है, जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है T3 और T4 हार्मोन। इस बीमारी में ये हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, ग्लैंड अच्छे से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ये हार्मोन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। यही कारण था कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया था और लगातार उसका वजन बढ़ता जा रहा था। उसे डॉक्टर ने बताया कि कुछ जगहों पर हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन होता है, खासकर हिली एरियाज में, क्योंकि ऐसे एरियाज की मिट्टी में और पानी में आयोडीन की कमी होती है। पहले जब आयोडीनेटेड सॉल्ट मतलब कि आयोडीन युक्त नमक हम नहीं खाते थे, तब इन हिली एरियाज में गोइटर मतलब कि गलघोंटू का बीमारी देखने को मिलता था। रीमा जो कि शहर की रहने वाली है, इसके बावजूद उसे हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके डाइट में आयोडीन का डेफिशिएंसी था, उसके नमक में आयोडीन नहीं था। एजुकेशन फॉर ऑडियंस, हाइपोथायराइडिज्म क्या है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स की कमी को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? नींद ज़्यादा आना, थकान लगना, वजन बढ़ना, ठंड ज़्यादा लगना, हेयर फॉल, स्किन ड्राइनेस, मेमोरी डिस्टर्बेंस, मूड डिस्टर्बेंस और फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स। इस बीमारी को बहुत आसान तरीके से एक ब्लड टेस्ट कराकर पता लगाया जा सकता है, जिसे थायराइड फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसका सिंपल ट्रीटमेंट है रोजाना लिवोथायरोक्सिन, सिंथेटिक थायराइड हार्मोन खाली पेट, रेगुलर थायराइड ग्लैंड की मॉनिटरिंग और आयोडीनेटेड सॉल्ट का सेवन। हाइपोथायराइडिज्म कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है। हाइपोथायराइडिज्म तब ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जब ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है। हाइपोथायराइडिज्म वाली पेशेंट अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे के मेंटल ग्रोथ के लिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा बच्चा आगे चल करके मेंटली रूप से वीक हो सकता है। रीमा अब रोज़ दवाई लेती है और हम जैसे लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। मैसेज सिंपल है, अगर आपको लगातार थकान, हेयर फॉल और अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज मत करिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट, एक सिंपल सा डॉक्टर का ओपिनियन आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है। आप अकेले नहीं हैं, मेडिको एक्स फैमिली आपके साथ है। ये वीडियो हमारी सीरीज़ द पेशेंट टेल्स का चैप्टर नंबर 5 है, द मेटाबॉलिक मिस्ट्री। ये बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, इसलिए आपको अपने घर में, अपने आसपास फीमेल्स पे थोड़ा ध्यान देना है कि अगर उनमें ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हों तो डॉक्टर के पास एक बार विजिट ज़रूर कराएं। अगर आपको ऐसे पेशेंट रिलेटेड स्टोरी वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ विजिट करिए हमारे सीरीज़ द पेशेंट टेल्स को। इसमें हमने ढेर सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपके लाइफ में कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स ऐड करता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर देव कुमार साहू, एक मेडिकल ऑफिसर, एक चिकित्सा अधिकारी। मिलते हैं कुछ दिनों बाद एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीवन।